ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये एक विस्फोट है जो समंदर के नीचे हुआ है और इसका असर अमेरिका तक पहुंचा है, जापान तक पहुंचा है और रूस तक पहुंचा है। जल्द ही इसका असर भारत तक भी पहुंच सकता है। आपको बता दें ये तबाही का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो देखने को मिल रहा है। जानेंगे क्या हुआ है और इसका असर कितनी दूर तक फैलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक भारत के ब्रह्मोस बेचने पर दुनिया में हड़कंप मच गया है और दुनिया की मीडिया अब क्या कह रही है, खास करके पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आया है। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त टोंगा का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल जिस जगह पे ये विस्फोट हुआ है समंदर के अंदर, वो जगह छोटे से द्वीप टोंगा से काफी नजदीक है। जब ये विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी फटा तो राख से बिल्कुल टोंगा ढक गया है। टोंगा को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने के लिए न्यूजीलैंड से निगरानी उड़ानें भी नहीं भेजी जा सक रही हैं। जो सैटेलाइट की तस्वीर निकल कर आ रही है उसमें दिख रहा है कि प्रशांत महासागर के ऊपर राख, भाप और गैस की मोटी परत है। विस्फोट की आवाज अलास्का जितनी दूरी तक सुनी जा सकती थी। अब जैसे ही ये विस्फोट हुआ है उसके बाद टोंगा में समुद्र की भयानक लहरें तटों तक पहुंचने लगी है और लोग जान बचाने के लिए जल्दबाजी में ऊंचे ऊंचे स्थानों में भाग रहे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से टोंगा में तो इंटरनेट पूरी तरीके से ठप हो गया है, जिससे दुनिया भर में लोग वहां अपने परिजनों और दोस्तों की खैरियत जानने के लिए और ज्यादा बेचैन हो रहे हैं और बहुत ज्यादा जानकारियां निकल कर नहीं आ रही है। टोंगा की राजधानी नुकुलोफा तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख से पूरी तरीके से ढक गई है। तो वहीं इस इलाके का पानी भी हो गया है दूषित और सबसे ज्यादा साफ पेयजल की जरूरत है यहाँ पर, और वही नहीं मिल रहा है। जो अधिकारी पहुँच रहे हैं उन्हें कहा गया है खास तौर पर बोतल बंद पानी को पीने के लिए और मास्क लगाने के लिए, क्योंकि 63,000 फुट तक राख ही राख छाया हुआ है। वैसे आपको बता दें इन सब का सबसे बुरा असर ये पड़ा है कि बहुत इलाकों में इंटरनेट कट हो गया है और अमेरिका के भी कुछ इलाकों में इंटरनेट कट हो रहा है। रूस और जापान ने तो ये कह दिया है कि हमारे देश में भी सुनामी आ सकती है, क्योंकि ये समंदर से सटा हुआ इलाका है, इसका हो सकता है असर देखने को मिले। जिसके बाद तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कि अगर सुनामी आता है तो रूस और जापान अपने तटवर्तीय इलाके को कैसे हैंडल करेंगे। तो वहीं भारत को भी आगाह किया गया है कि हो सकता है भारत भी इंटरनेट में कुछ समस्याएं झेले या इसका असर देखने को मिले। पर इस वक्त इतना जरूर है कि टोंगा की हालत बेहद खराब है। आपको बता दें टोंगा वो इलाका है जहां ज्यादातर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। वैसे कई बार ऐसे क्षेत्र भी टोंगा में देखने को मिले हैं जिसमें चारों तरफ से ज्वालामुखी है और बीच में समंदर है, पर इससे बड़ा विस्फोट टोंगा के निवासियों ने नहीं देखा था जो अभी देखने को मिल रहा है। ऐसे बड़ी सूचनाएं निकल कर सामने नहीं आ रही है कि टोंगा में कितने लोग इसके शिकार बन गए हैं और सुनामी में कितने लोग खतरे में पड़े हैं, पर लगातार समंदर का पानी बढ़ता जा रहा है और आसपास के इलाके को निगलने को तैयार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब तक चीन और पाकिस्तान डरते थे भारत के ब्रह्मोस से कि भारत कहीं जंग में ब्रह्मोस का इस्तेमाल न कर ले। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी तो कई मौके पर ये कह चुके हैं कि भारत के पास ब्रह्मोस है और ब्रह्मोस बेहद खतरनाक है, हमारी सेना को ब्रह्मोस का तोड़ ढूंढना चाहिए। तो वहीं एक बाबर मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया और कोशिश की कि भारत के ब्रह्मोस का मुकाबला कर सके, लेकिन वो दाव भी बेकार गया, क्योंकि जब एक्सपर्ट आए और एक्सपर्ट का राय आया तो उस राय ने पाकिस्तान के बाबर क्रूज मिसाइल की हवा निकाल दी। और हाल में तो भारतीय वायुसेना ने अपने विमान सुखोई 30 MKI से भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन के दागने का अभ्यास कर लिया, ताकि हमें जरूरत हो तो हमारा हर विमान ब्रह्मोस को ले जाने के लिए तैयार खड़ा हो। तो वहीं भारत और चीन के बीच जिस तरह से सीमा विवाद गहराता जा रहा है उसमें ये सवाल तो उठना ही है कि आने वाले वक्त में दक्षिण चीन सागर में समंदर का विवाद जो आकार ले रहा है उसमें भारत की भूमिका रहेगी। और अब भारत की भूमिका परत दर परत खुल रही है और दिख रहा है। ब्रह्मोस का पहला
सौदा ये संकेत दे गया कि किस तरीके से भारत और फिलीपींस के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। और इसकी मुख्य वजह कौन है? तो इसका मुख्य वजह चीन है। और आने वाले दिनों में वियतनाम समेत कई देश इस कतार में भारत के साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि चीन की सबसे दुश्मनी है। भारत ने जहां एक तरफ 375 मिलियन डॉलर यानी करीब 2800 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा फिलीपींस के साथ किया, तो वहीं 100 मिलियन डॉलर यानी 750 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा वियतनाम के साथ भी कर लिया। अब वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट दी जाएगी। अब जो बात यहाँ जानने और समझने की है वो ये है कि फिलीपींस और वियतनाम दोनों ऐसे देश हैं जिनकी सीमा दक्षिण चीन सागर से लगती है और ये दक्षिण चीन सागर में है। अब भारत को मौका मिला है। भारत ने टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाते हुए चीन को साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अगर वह श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर में भारत पर दबाव बना सकता है, तो भारत भी फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों की मदद से दक्षिण चीन सागर में उसे चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा। भारत की एक चाल को लेकर ड्रैगन हैरान भी है और परेशान भी है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि भारत ये कदम उठा लेगा। ब्रह्मोस की रेंज और इसकी मारक क्षमता की वजह से जो देश चीन के विरोधी हैं, वो हर हाल में चाहते हैं कि भारत से इस हथियार को ले। और अब ऐसा असर हो रहा है। बौखलाहट में अब चीन ने ये कहा है कि भारत इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान इस मौके पर ये कहने से नहीं चूका कि हमारे पास परमाणु बम है। मतलब कि अगर ब्रह्मोस निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान अपने परमाणु बमों को छोड़ देगा। वैसे आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी यूजर ये कह रहे हैं ये एक कबाड़ है, कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है, अगर ब्रह्मोस एक कबाड़ है तो फिर पाकिस्तान को टेंशन लेने की जरूरत क्या है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत हलचल मची है भारत के इस डील के बाद, क्योंकि इस डील से भारत का खाता खुल गया है और अब भारत अन्य देशों को भी ब्रह्मोस बेच पाएगा। तो वहीं चीन को अब तक ये लगता था कि रूस इस मामले में आगे आएगा और रोक देगा भारत को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रूस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली और भारत को हथियार बेचने का परमिशन दे दिया, जिसकी वजह से चीन की भी किरकिरी हो रही है और चीन को ये लग रहा है कि रूस है तो किसकी तरफ है। खैर, भारत के ब्रह्मोस बेचने से बहुत ज्यादा तिलमिलाहट लगभग हर देश को लगी है। लगी तो अमेरिका को भी है, पर अमेरिका इस वक्त सिर्फ यही चाहता है कि चीन को काउंटर किया जाए। यही वजह है कि भारत हथियारों के मार्केट में बढ़ रहा है तो उस पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है इस मामले को लेकर। अमेरिका में भी प्रमुखता से छापा गया कि भारत ने ब्रह्मोस की डील कर ली है दक्षिण चीन सागर के एक देश के साथ। आगे की कहानी देखने को सारे देश बैठे हुए हैं कि अब चीन और भारत में आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये डील करके सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।